कथा प्रारंभ होते आसन लो पवन कुमार। राम लखन सीता सहित हरो कलेश विकार। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजय बिहारी। दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका अंदर है, और हम सब दीन हैं तो जरूरत को याद करके ही नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। और सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय। बोल सामने सरकार, बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम सिय रामा। राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम सिय रामा। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री सीताराम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम इनके माता, कठिन आई कहीं तें बाता। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज शरण मोहि दीन हारा, सुनते वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कैसे तू ही सुनाओ। आज श्री देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री सीताराम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर श्री प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जानने वाई। कवनो जतन देव नहीं जाना, गृष सिना मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे श्री माता जी, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले, मुझे खा न ले। जो जन भई तहि बदन पसारा, कपि तनु कीन गगन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ति ठायूं, तुरत पवन सुत 32 भयूं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जज जज सुरसा बदनु बढ़ावा, तास गुण कपि रूप दिखावा। सत योजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप
धारण कर लिया। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बदन पैठी पुनि वाहिरावा मांगा विधाता ही सिरनावा। मोई सुरन जही लागी पठावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए श्री देवताओं ने मुझे भेजा था। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान सिय राम। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान सिय राम। तुम श्री सीताराम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बुद्धि बल के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोले सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। निश्चरे कि सिंधु मोरई करी माया नव के खग गई। जीव जंतु जय गगन उड़ाए में जल विलोक तिनके परछाए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छा सक सोना उड़ाई। ऐ विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से भी किया। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा मारे दिपार गए मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन सोआ गुंजत चंचरीक बंधुआ। श्री पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग बंदर देख मन भाए। सैल विशाल देखिए काव्यम का पर धाई चढ़ो भय त्यागी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका तही देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। श्री शिव जी कहते हैं, हे श्री उमा जी, इसमें वानर श्री हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह श्री प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति तंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। चौहट्ट हट्ट सुवट्ट विधिम चारु बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु तिन कौगने। बहुरूप निश्चर जूति अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सर खूब आप में सोई। नर नाग सुर गंधर्व
कन्या रूप मुनि मन मोही, कौमाल दे विशाल शैल समान अति बल गर्जय, नाना खारन गए बहु विधि एक एक तर जय। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से श्री मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चौदिसी रक्षें, कौ महिष मानुष धेनु खर अजय, खल निशाचर भक्षें। ऐं लागी तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति में पहम सही। बोल सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री सीताराम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंक चले सुमरी नरहरि। नाम लंकनी एक निसचरी, सो कह चले सी मोहिनी नंदरी। श्री हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले श्री भगवान श्री सीताराम जी का स्मरण करके श्रीलंका को चले। श्रीलंका के द्वार पर लंकी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरने ठन बनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि श्री हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संवारि उठि सो लंका, जोरि पानी कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्म दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब श्री ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सित कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मूर्ति पुण्य बहुता, देखो नैन राम करे दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री सीताराम जी के दूत आपको श्री नेत्रों से देख पाई। भूल श्याम राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लग लग सत्संग। हे श्रीतात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तुलसी नगर की जैसा काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी तू करही मिताई, गोपद सिंधु नल से पिलाई। श्री अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु
शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समंदर गाय के खुर के सम बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवान। और हे श्री गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री सीताराम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और श्री भगवान का सिमरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, देखे जयंत अग्नित जोधा। गयो बसानन मंदिर माहिम, अति विचित्र कही जात सुनाहिम। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे श्री रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैनिक ये देखा कपिते ही, मंदिर मुंह न देखी वह देही। भवन एक पुरी दीख सुहावा, हरि मंदिर थे भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में श्री जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें श्री भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाई। नव तुलसी का वृंद देखी हर्षे कतुराई। वह महल श्री सीताराम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन श्री तुलसी जी के वृक्ष समूहों को देखकर श्री कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजय बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मुनि संकट भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका वध है, और हम सब दीन हैं। तब को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए। श्री सीताराम जी श्री राधे श्याम जी। कथा विसर्जन होते हैं, कथा विसर्जन होते हैं। प्रस्थान करो हनुमान, जो जन आए जहां से सो सब चढ़ जाओ विमान। श्री लक्ष्मी जी श्री गणेश जी करो विश्राम, करो विश्राम, करो विश्राम। बोल सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय। बोल सामने सरकार की जय। बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोल साचे दरबार की हरि ओम।
सीताराम राधेश्याम। जय हो माँ भगवती गौरा, जय हो श्री हरिनाम।